हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लो आपके अंदर यहाँ पर देखिए कार्ट के अंदर सारे आइटम्स है और ये जो क्लोज बटन है ना, ये इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आइटम्स हमको निकालने हैं, मतलब रिमूव करने हैं। तो एक एक वन बाय वन आइटम हमें निकालना है, ये काम करना है इस वीडियो में। दूसरी चीज, यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो पूरा कार्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज, यहाँ पर देखिए इसको बताना पड़ेगा कितने आइटम्स है। और चौथा जो है, यहाँ पर देखिए हमेशा आ रहा है ये रेड वाला टेक्स्ट, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा कि अगर कार्ट के अंदर कुछ नहीं होता है तभी ये दिखाओ, और कार्ट के अंदर कुछ आएगा तो ये मत दिखाओ। तो ये सारी चीजें करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, कार्ट के अंदर, कार्ट जेएस के अंदर। और सबसे पहले तो मुझे ये बटन देखना पड़ेगा, ये कौन सा बटन है। हम लोगों ने क्या नाम दिया इसको, रिमूव बटन दिया है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रिमूव बटन है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको डिस्पैच भेजना है, हम लोग जैसे हमेशा भेजते हैं। तो यहाँ पर डिस्पैच पे एक एक्शन भेजनी है रिमूव आइटम नाम से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ऑन क्लिक पे भेजना है ना, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक्शन भेजनी है, इसीलिए मैं ऑन क्लिक लिख रहा हूँ। और यहाँ पर डिस्पैच लिखूंगा, डिस्पैच। और डिस्पैच के अंदर मैं लिख रहा हूँ रिमूव आइटम। ओके, और इस रिमूव आइटम के ऊपर है ना, यहाँ से आपको आईडी भेजना पड़ेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, डिस्पैच जो है मुझे लगता है यहाँ पर नहीं है, वो हम लोग डाल देते हैं। तो बना लेते हैं, एक सेकेंड। डिस्पैच, ओके, और यूज डिस्पैच, सॉरी यूज डिस्पैच चाहिए हमें। ओके, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये एक आ गया। दूसरी चीज, अभी जो हम लोग एक्शन बनाई हम लोगों ने, जो मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमें इसका आईडी भेजना पड़ेगा। जो ये क्या है, कार्ड आइटम्स के आपका एरे ही है ना। तो इस एरे के अंदर जब आपके आइटम्स आएंगे, मतलब जब आप क्लिक करोगे ऐड टू कार्ड बटन पे, तो एक एरे क्रिएट होगा और उस एरे के अंदर सारे आपको आइटम्स मिलने वाले हैं। तो यही वे वो एरे होने वाला है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। और रिमूव आइटम, ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक्शन बनाई नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ पहले समझ लो। देखिए, इसको 2 मिनट के लिए हटा दो। मान लो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये क्लोज बटन जो है ना, यहाँ पर रिमूव बटन है, यही वो रिमूव बटन है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसको हमें रिड्यूसर को भेजना है। क्या रिड्यूसर को भेजना है, देखिए पता कैसे चलेगा आपने किसके ऊपर क्लिक किया है, कौन से क्लोज बटन पे क्लिक किया है, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये इसके अंदर जो है ना, ये आपका जो आइटम है, इस आइटम का आईडी भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ से जब आप क्लिक कर रहे हो तो सारे आइटम्स ऐड कर रहे हो यहाँ पर, और ये सारे जो आइटम्स ऐड हो रहे हैं, मतलब ये एक एरे क्रिएट हो रहा है। और इस एरे के अंदर 4 आइटम अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। और मान लो आपने किसी भी क्लोज पे बटन पे क्लिक किया तो उसका आईडी पता चलना चाहिए। और फिर हम जैसे पता चलता है हम रिड्यूसर को भेजेंगे और वहां पर जो लॉजिक लगाना है लगाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने बोला अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते देखते हैं, चलो क्या होता है ये देखिए। तो इसके लिए आईडी भेजना है, मतलब ही क्या, देखिए ये हमारा ऑलरेडी एरे क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग ने मैप लगा कर रखा है ना, इसीलिए आपका यहाँ पर एरे दिख रहा है, आपके आइटम्स दिख रहे हैं। तो यही वो आइटम्स है और यही वो हमें यहाँ पर देखिए आईडी मिल रहा है हर एक आइटम का, राइट। तो ये आईडी हम यहाँ से भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये आईडी जब हम भेजते हैं तो ये जाएगा कहाँ पर, हमारे एक्शन के पास। तो चलिए रिमूव आइटम करके, मैं एक्शन अभी तक बनाई नहीं है मैंने, तो वो पहले बना लेते हैं रिडक्स में, एक्शंस के अंदर, कार्ड एक्शंस में, ठीक है। तो कार्ड एक्शंस के लिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिमूव आइटम डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा रखना चाहो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर वैसे भी आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलने वाला है। जो भी आपका आईडी क्लिक होगा वो नंबर आएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग टाइप चेंज करेंगे, इसको नाम देंगे रिमूव अंडरस्कोर आइटम। तो ये जैसे हम लोग ने लिख दिया, तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा एक्शन टाइप के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या है, रिमूव अंडरस्कोर आइटम। ओके, तो ये भी हमारा काम हो गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या भेज रहे हैं, आईडी, जो क्लिक कर रहे हो आईडी भेज रहे हैं। अभी जाएगा कहाँ पे, रिड्यूसर के पास। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर में चलते हैं और कार्ड रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, नया केस बनाएंगे जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया। क्या है हमारा टाइप, नया वाला टाइप क्या है, रिमूव अंडरस्कोर आइटम, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना आपको वो आईडी मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ, 2 मिनट। ये सब निकाल दो और यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड डाल दो, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड का मतलब ही ये वाला जब केस आएगा, मतलब रिमूव आइटम वाला जब एक्शन आएगा, तो यहाँ पे हम आईडी भेज रहे हैं,
तो वो आईडी यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या आ रहा है 19 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये कब पता चलेगा, जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, रिमूव वाला आइटम पे क्लिक करोगे। तो वो रिमूव वाला आइटम कौन सा है, यहाँ पर जो क्लोज बटन दिख रहा है ना वो वाला, ठीक है। अब ये जो एरर है ये कार्ड जेस का एरर है, इसको इंपोर्ट किया नहीं है, तो चलो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑटो इंपोर्ट। और यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो गया, सेव किया मैंने। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सब कुछ गया। अभी मान लो मैंने क्लिक किया फिर एक बार, 1 2 3, तो यहाँ पे अगर मान लो किसी पे भी आप क्लिक करोगे ना, अभी जब मान लो मैंने पहले पे क्लिक किया तो देखिए आपको पहला नंबर देगा, कार्ड रिड्यूसर 19 नंबर। देखिए जो मैंने बोला ना अभी आपको, यहाँ पर हमें आईडी मिलता है। तो मान लो दूसरे पे किया तो दूसरा नंबर, तीसरे पे किया तो 3 नंबर, मान लो ये ऐड किया है तो ये वाला क्लिक किया तो उसका खुद का आईडी देगा 6 नंबर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये एक एरे क्रिएट हो रहा है और इस आइटम का, हर एक आइटम का एक आईडी है जो हम इसके क्लिक के ऊपर भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, हमारे रिड्यूसर को। अब रिड्यूसर के अंदर भी वही एरे आ रहा है हमारे पास, कार्ड आइटम्स, जो ये आपको सामने दिख रहा है ये वाला एडेड वाला कार्ड आइटम्स, ठीक है ना। तो वही एरे हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ स्टेट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, स्टेट डॉट कार्ड आइटम्स। तो देखिए लाइन नंबर 20 पे अभी फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब फिर से हम लोग 1 2 3 4 डाल देंगे। और अभी मान लो किसी पे भी मैंने क्लिक किया तो देखिए पहला वाला क्लिक किया तो पहला आईडी दिखा रहा है और यहाँ पर एरे भी दिखा रहा है। एरे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने लॉग डाला यहाँ पर, देखिए लाइन नंबर 20 पे। तो ये स्टेट में बता रहा है कि देखिए आपके पास 4 आइटम आ चुके हैं। ये जो आपने ऐड टू कार्ट किए ना अभी, तो ये 4 आइटम आ चुके हैं, मतलब एक एरे आया है उसके अंदर 4 आइटम है और अभी आपने जो क्लिक किया है वो पहला वाला है। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है ना, ये वाला आईडी और ये जो एरे वाला आईडी मैच करना है और लॉजिक लगाना है, बस काम हो गया। और ये तो हम लोग ने बहुत बार किया है। मैंने रिएक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स का जो वीडियो सीरीज है मेरा, उसके अंदर मैंने कई बार आपको दिखाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी देख लेते। तो सिंपली मुझे क्या करना है ना, ये निकालना है, जो क्लिक करेंगे वो आइटम निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो 2 मिनट के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ अभी। तो उसके लिए मैं फिर से कार्ड आइटम्स ही लूँगा। देखिए आपको क्या निकालना है, आपके एरे के अंदर से ही निकालना है ना, तो आपको आइटम्स के अंदर ही डालना है। जो भी डालना है आपको एरे के अंदर ही करना है, जो भी लॉजिक करना है। तो आपका ये जो एरे दिख रहा है ना ये वाला, तो ये एरे के अंदर ही हमें निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट डॉट कार्ड आइटम्स। और स्टेट डॉट कार्ड आइटम्स के अंदर आप क्या करो, फिल्टर लगा दो। फिल्टर मेथड तो आपको पता है क्या करता है, सिंपली जो मैच होगा, जो कंडीशन के हिसाब से आपको नया एरे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ ना, आइटम डॉट आईडी चेक करो। क्या चेक करो, हमारे वाले आईडी से। हमारा वाला आईडी क्या है, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा, ये एक स्टेट डॉट कार्ड आइटम्स का जो फिल्टर है, मतलब ये इसका जो एरे है ना कार्ड आइटम्स वाला, मतलब यही एरे, ये एरे का मतलब ये जो एरे ये दिख रहा है ना 1 2 3 4 आइटम डॉट आईडी, मतलब ये वाले आईडीज, ओके। तो ये वाला आईडीज लेगा और चेक करेगा एक्शन डॉट पेलोड वाला आईडी से। अभी एक्शन डॉट पेलोड का आईडी क्या है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये वाला, मतलब आप जो भी क्लिक करोगे वो वाला। तो वो करेगा क्या, सिंपली दोनों मैच करेगा। अब दोनों मैच नहीं करना है, मैच बेसिकली मैच यहाँ पर उल्टा करना है हमें। देखिए मैच करेंगे तो क्या होगा, जो क्लिक करेंगे ना सिर्फ वही बचेगा, बाकी सब निकल जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इसको पहले तो सेव करता हूँ। और आइटम इज नॉट डिफाइन, कौन सा आइटम इज नॉट डिफाइन भैया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पैरामीटर नहीं डाला मैंने। तो आइटम ये कुछ इस तरह, ओके। और हाँ करेक्ट है, मेरे ख्याल से करेक्ट ही है। मेरे शायद सिंटैक्स गलत हो सकता है, एक सेकेंड, कुछ गलत लिखा मैंने यहाँ पर, हाँ सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आइटम ये पैरामीटर या, तो ये आइटम आईडी हम लोग चेक कर रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड से। मैंने सेव किया, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर से हम लोग डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखिए अभी मैं पहला वाला निकालने जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर पहले वाला ही रह रहा है। मतलब क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा ना, यहाँ पर हम लोग कार्ड में ना इसको लॉक करेंगे क्योंकि यही कार्ड आइटम से, राइट, यही हमारा एरे है। तो फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 और 4। अभी देखिए फिर से यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा 4 आइटम्स दिख रहे हैं एरे में। अब मैं पहला वाला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलता है, देखिए पहला वाला ही यहाँ पर बैलेंस दिखाई देता है, मतलब ये पहला वाला बच जाता है, बाकी सारे निकल जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये काम सही कर रहा है। देखिए ये काम सही कर रहा है और वो जैसा हम लोग लिखा है वैसे ही काम कर रहा है।
क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है, आइटम डॉट आईडी चेक करो एक्शन डॉट पेलोड वाले आईडी से। अभी क्या करेगा, वही करेगा जो चेक हुआ है, वो एक नया एरे में डाल के दे देगा और वैसे ही कर रहा है, लेकिन हमें उल्टा करना है, इसका नॉट करना है। अब नॉट करेंगे तो वो उसका उल्टा करेगा। अब उल्टा मतलब क्या, अब जो खुद वहां पर बच रहा था उसके बजाय दूसरों को वहां पर डाल देगा और खुद निकल जाएगा। बात समझ में आई? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नॉट इक्वल इक्वल किया। अब देखिए 1 2 3 और 4। अभी मान लो पहला वाला फिर से देखिए, मैं पहले दिखाता हूँ, 1 2 3 4 आ गया। अब मान लो पहला क्लिक किया तो अभी देखिए आपको 2 3 4 ही बचेगा आपके एरे के अंदर। मान लो दूसरा किया तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 ही बचेगा। मान लो तीसरा किया तो सिर्फ 4 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? अभी चौथा किया तो देखिए ब्लैंक एरे। तो इतना समझ में आ गया, ये सिंपल सा हमारा लॉजिक है। ओके, तो देखिए इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली हमारा पहला काम हो चुका है, जो हमें सिंगल सिंगल आइटम्स निकालने दे। तो चलिए बढ़िया है। अब दूसरा क्या करना है, अब दूसरा जो है यहाँ पर देखिए क्लियर जब करोगे तो सारे आइटम्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये सबसे आसान चीज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, चलो ये तो हमारा काम हो गया, इसको हटा दो, साइड में रख दो। और चलते अभी फिर से कार्ड जेस के अंदर क्लियर ऑल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नया डिस्पैच बनाएंगे। तो ऑन क्लिक लिखता हूँ यहाँ पर डिस्पैच, और इसको क्या नाम देता हूँ मैं, क्लियर ऑल ही नाम देता हूँ। और चाहो तो आप यहाँ से ब्लैंक एरे भेज सकते हो, या फिर आप रिड्यूसर में जाके यहाँ पर ब्लैंक डाल सकते हो। चलो बताता हूँ, यहाँ से भी भेजोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह लिखा, डिस्पैच लिखा, क्लियर ऑल करके एक एक्शन बना दी। तो एक्शन पहले जाके बना लो यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पहले एक्शन बना लेता हूँ क्लियर ऑल, और यहाँ पे नया आइटम सॉरी नया टाइप आएगा क्लियर अंडरस्कोर ऑल। तो ये टाइप जो है वो आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, क्लियर अंडरस्कोर ऑल, कुछ इस तरह। ओके, इतना काम हो गया आपका। तो देखिए अब ये क्या जा रहा है, ये सिंपली आपका ब्लैंक एरे लेके जा रहा है। ओके, तो ये ब्लैंक एरे जा रहा है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पे फिर से न्यू केस हम लोग डालेंगे। कौन सी वाली केस है, अभी क्लियर ऑल वाली केस है। तो क्लियर अंडरस्कोर ऑल, ठीक है ना। अब सिंपली देखिए, आप तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह लिख सकते थे ब्लैंक एरे। अभी लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जो है ना, यहाँ से भेज रहे हो। कहाँ से भेज रहे हो, यहाँ से ब्लैंक एरे भेज रहे हो। ये हमें यहाँ पर मिलता है पेलोड में, और सिंपली यहाँ पर अभी आप सीधा कुछ इस तरह डाल सकते हो, एक्शन डॉट पेलोड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप चाहो। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह किया। तो अभी देखिए हमारा ये भी काम हो चुका है। ये भी हमें कार्ड आइटम्स में ही करना है, क्योंकि कार्ड आइटम्स ही वो एरे है, उसके साथ ही हमें खेलना है। करेक्ट। और ये क्लियर ऑल का जो एरर है वो हमने इंपोर्ट नहीं किया इस वजह से। तो क्लियर ऑल भी देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, मान लो 1 2 3 एंड 4, और मैं क्लियर ऑल करता हूँ। तो देखिए सारे मेरे आइटम जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर से क्लिक करिए, और ये सिंगल सिंगल भी जा रहा है, और फिर से क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल भी हो रहा है। एक बार मैं फिल्टर करके भी चेक कर लेता हूँ। देखिए फिल्टर मतलब आलमंड मिल्क्स 1 2 3 4 कोई भी डाल दो। तो अभी मैं मान लो एक एक निकालता हूँ, तो एक एक भी निकल रहा है और क्लियर ऑल भी हो रहा है, सब कुछ सही है। ओके, तो देखिए इसी के साथ हम लोगों ने दो काम कर लिया हमारे। पहला तो ये जो सिंगल सिंगल वाला क्लोज था, और दूसरा क्लियर ऑल। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि ये सिंपली इसको बताना है कि इसका जो लेंथ है ना वो क्या है। ओके, क्योंकि ये हमारा एरे है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ लेंथ दिखानी है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर यही है ये। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, कार्ड आइटम्स जो है अगर है तो क्या करो, कार्ड आइटम्स डॉट लेंथ दिखा दो भैया इसको, बस और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 नंबर आ गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मान लो मैंने 1 2 3 4 ऐड कर लिया, प्रोटीन मिल्कशेक में कॉफ़ी ये सब ऐड कर लिया। देखिए यहाँ पर नंबर चेंज होते जा रहा है, दिख रहा है ना। और मान लो क्लियर कर दिया तो देखिए 0 भी हो गया। चलो बढ़िया है, ये भी काम हो गया हमारा तीसरा। अब ये आखिरी काम है कार्ट इज एम्प्टी। तो कार्ट इज एम्प्टी वाला जो ब्लॉक है वो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए ये वाला। तो इसको क्या करना है ना, जब कार्ड का लेंथ जो है 0 हो जाता है तभी इसको दिखाओ। 0 या 0 से कम रहेगा ना तभी कार्ड एम्प्टी करके टेक्स्ट दिखाओ, नहीं तो टेक्स्ट हटा दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ।
तो ये भी हम लोग निकाल के हम क्या कर सकते हैं, कार्ड आइटम्स अगर यहाँ पर है तो कार्ड आइटम्स क्या करो, डॉट लेंथ चेक करो यहाँ पे, और मैंने क्या बोला, 0 अगर होती है तभी दिखाओ, करेक्ट। तो इसके लिए मैं लेस एंड इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, और ये अगर केस है तो ये आप क्या करो, ये ड्यू डाल दो, ठीक है। देखो सेव किया मैंने, और मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए कार्ड 0 है ना, तभी ये दिखाई दे रहा है। अब मान लो आपने ऐड किया ना तो ये निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, और क्लियर किया तो फिर से देखिए चला आ जाएगा। देखिए फिर से क्लिक किया, देखिए आइटम्स यहाँ पर आपके लेंथ भी दिखा रहा है, और ये क्लोज भी हो रहा है, क्लियर ऑल हो रहा है, और ये भी आ रहा है। इसका मतलब देखिए हमारी चारों चीजें यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से जो हमें करना था हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया है। तो आई होप गाइज ये सारी जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।